बनवाया है या मोदी जी ने बनवाया है? एक बात आप कॉमन सेंस नहीं लगाते क्या? अरे सुनिए, अरे इतनी भी चाटुकारिता मत करिए, इतनी भी दलाली मत करिए, अरे कॉमन सेंस लगाइए ना। जब 3 तलाक का मुद्दा आप 300 सांसदों के बहुमत से पारित करवा देते हैं, तो एक बात मुझे बताइए, राम जी को कोर्ट के दरवाजे क्यों खटखटाने पड़ते हैं? आप कहते कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ पार्लियामेंट से भगवान श्री राम का मुद्दा पूरा करवाता और भगवान श्री राम का मंदिर बनवाता हूँ, तब मैं आपसे कहता, मैं फिर कहता कि आज संसद वो शुरुआत होने की हुई है पंजाब से आते आते दिल्ली के 5 इलाकों में उपचुनाव के निकाय चुनाव पे, समझ रहे, एमसीडी के इलेक्शन पे। तो अब अगर ईवीएम में कोई हेराफेरी ना हो तो इनका बंगाल से इतना तगड़ा सुपड़ा साफ होने वाला है कि बंगाल में दूर दूर तक भाजपा वाला कोई नजर नहीं आएगा। तो आपने मोदी जी को चुन दिया तो भैया आप पूछते ही रह जाएंगे, खूब भालो, और हर आदमी कहेगा कुछ नहीं है भालो, समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर के भेष में देश को लूटने वाले लोग हैं। ये दाढ़ी बढ़ाकर जो आदमी देश का किसान यहाँ पर बैठा हुआ है उसको छोड़कर वहाँ चुनाव लड़ने जा सकता है, तो आपको लगता है कि वो आदमी देश के लिए कुछ करेंगे? लेकिन चुनाव तो तमिलनाडु में भी है, वहाँ का उन्होंने रूप धारण नहीं किया है। तो एक ही जगह का करेंगे क्या? सब जगह का थोड़ी करें? एक बारी में आप सारी नौका पे सवार हो लेंगे? है असम में क्या चाय की पत्ती का पैकेट हाथ में लेके घूमेंगे या चाय की पत्ती का एडवर्टाइजमेंट करेंगे? चाय तो बेची उन्होंने। अरे मोदी जी तो मल्टी टैलेंटेड आदमी है भैया, वो सब देश की भाषा जानते हैं। घाट घाट पे कपड़ा बदले, कोस कोस पे बाणी, और जिस प्रदेश में जाए वहीं पे फेंके लंबी लंबी। बताओ कौन सा प्राणी? मोदी नहीं अभी अगर वो 50, 40 या 60 सीट भी ले आती है तो उसकी तो बढ़ोतरी हुई ना, तो जीत तो है ना उसकी। क्यों जीत? बिल्कुल आप कहाँ से करें 50-60 सीटें आ जाएंगी? आप तो नहीं, आप तो यूं भी कह रहे थे कि गुरदासपुर से खाता भी नहीं खुलने वाला है बाकी अन्य पार्टियों का, लेकिन वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा भी साफ हो गया। अरे यूपी वाला तो जो वो बंगाल पहुँच गया, ये सही याद दिलाई आपने यूपी वाले की। तो यूपी वाला इतना कलाकार है, वो अपने उत्तर प्रदेश को छोड़ के बंगाल पहुँच रहे हैं, कह रहे नाम बदलेंगे। हाँ, नाम बदलेंगे। बंगाल में जाकर पता है क्या कह रहे हैं? बंगाल में जाकर कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इसको सोने का प्रदेश बना देंगे। देश के लूटने वाले लुटेरे आज बंगाल को कह रहे हैं कि सोने का प्रदेश बनाएंगे। तो आपको उत्तर प्रदेश सोने का बनाने से किसने रोका था? वो ना कि हिंदू हितैषी सरकार है भाजपा की सरकार। तो लोगों को बता दूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के राज में सबसे ज्यादा किसी के ऊपर जुल्म और अत्याचार हुआ है तो वो एकमात्र हिंदू लोग ही हैं। सबसे ज्यादा, चाहे वो हाथरस कांड की घटना हो, चाहे फिर वो सरेआम पुजारी को मारने की हत्या हो, चाहे दलितों के ऊपर हो रहा अत्याचार और शोषण हो, चाहे फिर वो पंडितों की और ब्राह्मणों की हत्या हो, सबसे ज्यादा मरने वाले लोग तो हिंदू ही हैं। तो आपको लगता है कि ये हिंदुओं की सरकार है? तो मुझे बताइए, अगर आज आप देश के दाढ़ीधारी, जुमलेबाजी, भाषण जीवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो करप्शन नहीं हो रहा है क्या? जिस फ्लाईओवर पे आप खड़े हैं ना, एक मिनट, जिस आपके अकाउंट में है नहीं, राशन तो सभी लिए। आपके पास आया था राशन फ्री में? क्यों नहीं मिला? राशन सबको मिला। आपके घर पे आया था राशन? ऐसा भी मिला सबको। नहीं, घर पे नहीं लेके आना पड़ेगा आपको। सुनिए मैं आपको एक बात तो सुनिए, जिस रोड पे आप खड़े हैं ना, माना सरकार की वकालत करिए, बिल्कुल प्रश्न पूछना नहीं, प्रश्न पूछना जायज है। नहीं, जो चीज हुई है उस चीज को कहना वकालत थोड़ी है। तो भाई ने कहा, तो एक बात आप मुझे ये तो बताइए, जिस फ्लाईओवर पे खड़े हैं ना, इसी फ्लाईओवर पर नंगे पांव प्लास्टिक की बोतलें पैर के अंदर बांधकर इस देश की जनता अपने घर तक गई है। उस बेटी को भूल जाएंगे जो बेटी साइकिल चला के अपने पिता को पीछे बिठाकर अपने गांव तक लेके गई है? जिस सरकार की औकात देश के अंदर 300 रुपए का ट्रेन का टिकट देने की नहीं है, वो सरकार आपको लगता है कि देश के युवाओं को बेहतर भविष्य देगी? देश में जी के राज में कितने मेडिकल बने, कितने एम्स बने, कितनी ITI बनी, कितने मेडिकल कॉलेज बने, कितने नए स्कूल बने? इन्होंने सिर्फ इतना करा है, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, फिर अपना अजय सिंह बिष्ट से कर दिया योगी आदित्यनाथ। मंदिर का नाम फिर आप लिया है। मंदिर क्या मोदी जी ने बनाया है? योगी जी ने बनाया है। कोर्ट क्या कर रहा था फिर? अरे सुनिए, जैसे 3 तलाक का मुद्दा कोर्ट में लाके पास कराया, संसद से पास कराया पूरे सांसदों के बहुमत से, तो मेरे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोर्ट के दरवाजे क्यों खटखटाने पड़े? इस बात का भी तो जवाब दे दीजिए। सरकार की वकालत तो कर रहे हैं, इस बात का भी तो जवाब दीजिए। चलिए, मंदिर कोर्ट नहीं बनवाया, लेकिन आप दूसरी तरफ कहते हैं कि कोर्ट भी सरकार का है। एक तरफ आप कह रहे हैं मंदिर कोर्ट ने बनवाया, सरकार ने नहीं बनवाया। जब कोर्ट पे बात आएगी किसी आपके मुद्दे को लेकर, आप कहेंगे कोर्ट भी सरकार का है।
आप देखिए सुनिए, आप पत्रकार भले ही बन गए लेकिन आपकी बुद्धि अभी भी सरकार के तौर पर काम कर रही है, समझ रहे हैं? लेकिन मैं आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते। अगर सरकार कुर्सी प्रेमी भाजपा की सरकार, समझ रहे हैं, उसने पार्लियामेंट से इसलिए पास नहीं करवाया राम मंदिर का मुद्दा, तो आपने कहा बंगाल के ऊपर, आपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। उत्तर प्रदेश में आज भी घटनाएं बलात्कार की घटित हो रही हैं। राजस्थान में नहीं होती, राजस्थान में नहीं होती। नहीं, बात बीजेपी की गवर्नमेंट की हो रही है, राजस्थान में भी होती है, देश की तमाम जगह पे होती हैं। तो आप एक बात मुझे बताइए, वो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट लेके आ रखा है, चाहे राजस्थान हो चाहे देश की तमाम जगह पर हो, कोई भी जगह हो, पंजाब, हरियाणा और फिर उसके अलावा और भी तमाम जगह पर जहाँ पर अन्य दलों की भी सरकारें हैं, बंगाल वाले लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर बंगाल में स्थिति बेहतर चाहते हैं और खासकर जो लोग बंगाल के बैंक में काम करते हैं, आप सोच लीजिए कि आपको चाय बेचनी है, क्योंकि चाय वाला तो बैंक बेच रहा है, तो आप सोच लीजिए आपको तो चाय ही बेचनी है। और आप उस देश की बात कर रहे हैं जिस देश के अंदर क्रिकेटर जो हैं, अगर वो बल्ला हाथ में पकड़ते हैं उनको करोड़ों रुपए मिलता है, तो एक माँ प्रश्न कर लेती है कि माँ इन लोगों को पैसा क्यों मिलता है, तो उसकी माँ जवाब देती है कि ये लोग देश के खातिर खेल रहे हैं तो इनको पैसा मिलता है। और राजनीति करने वाली और किसानों के नाम पे राजनीति करने वाली भाजपा की सरकार का अब समस्त प्रदेश से सुपड़ा साफ होने वाला है।